जनता की भलाई के लिए गरीबों तक राशन पहुंचाने के लिए न जाने कितने फंडों की घोषणा करते हैं। कुछ हद तक जनता का इसका लाभ भी मिलता है। सरकार और जनता के बीच संबंध स्थापित करने के लिए बिचौलियों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो प्रतिनिधि का हो या आम जनता तक पहुंचाने वाले डीलरों का ही क्यों ना हो। केवल अपना फायदा के बारे में सोचते हैं, बल्कि सरकार के जनता के प्रति किए गए सभी सुविधाओं का उपयोग अपने निजी कारणों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है लोदीपुर थाने क्षेत्र का, जहां सरकारी राशन का राशन वितरण करने वाले दुकान पर पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई है। डीलर के परिजनों ने बताया कि बचे हुए राशन को बाहर बेचा जाता है। वहीं एमओ का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस मामले पर लोदीपुर थाना के संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया है आगे की कार्रवाई के लिए। बुलाइए, उनको बुलाइए, जो बेचा है उनको बुलाइए। बुला देते हैं, हाँ बुला देते हैं। आप लोग बैठिए, चाय पीजिए, हम बुला रहे हैं। हाँ हाँ। किशनपुर जिच्छो में है और सिंधु देवी जो डीलर है यहाँ की, अभी एक मामला सामने आया है। थाना में अभी गाड़ी पकड़ करके रखा गया है। जो अवैध माल है उनके जरिए जो है पब्लिक में ना दे करके बाहर सेल किया जा रहा था। प्रशासन सजग है, प्रशासन आई है, प्रशासन आकर के हर एक चीज़ की बारीकी से जांच कर रही है। और जांच करने के बाद अभी जो है हम लोग डीलर के घर पे भी गए थे। मैं अभी आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जो कि डीलर के घर का है, और उसके गोदाम में कितने सारे सामग्री और कितने अनाज रखे हुए वो भी दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा अभी जो कि थाने में गाड़ी रखी हुई है। प्रशासन ने उन्हें पकड़ करके रखा है उस गाड़ी को, और जो पब्लिक है, पब्लिक के इंफॉर्मेशन पे जो है उस गाड़ी को पकड़ करके थाने पे रखा गया है। महामारी की इस आपदा में आप बखूबी वाकिफ हैं, चाहे वो कोरोना महामारी हो या लॉकडाउन में अब जिंदगी की रेलगाड़ियां दोबारा पटरी पे नजर आती आ रही है। भले ही इसका आपदा से संकट में अब तक पूरी तरह छुटकारा नहीं मिला हो, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव के कारण चुनावी सरगर्मी को लेकर विभिन्न पार्टियों के विभाग अभी से ही इसकी तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल सुपौल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पर्दे के पीछे से ही चुनाव की बुगुल बजा चुके हैं। सुपौल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ कमेटी का भी गठन किया है। हालांकि इस कार्य के लिए सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखा गया है। क्रम है प्रत्येक बूथ पर सप्त ऋषि बनाना, जो 7 व्यक्तियों की एक कमेटी है। जो कमेटी उस बूथ के अंदर सभी कार्यक्रम को तय करेंगे और पार्टी द्वारा जो निर्देशित कार्यक्रम है उनको प्रारूप में वो खड़ा करेंगे। क्वारंटाइन सेंटर पे विवाद के समय सब आपको बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। हर रोज सरकार के नाकामी और क्वारंटाइन सेंटर पे उत्पन्न हुई व्यवस्था की कमी पर आए दिन कई सवाल उठते रहे हैं, चाहे वो शारीरिक की जांच की बात हो या खाने पीने की सामग्रियों को लेकर। सरकार की व्यवस्था में कई सवाल खड़े करते हैं। ऐसे परिस्थिति में मजदूर का आक्रोश काहे न हो, क्यों न हो, उसकी भूख की तड़प। लेकिन कोई इसकी कई ऐसी तस्वीर सामने आई है जो न केवल क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था पर सवाल करता है, बल्कि आम लोगों के जिंदगी में किस तरीके से खेला जा रहा है। इसका भी वीडियो आप लोगों को देखकर ये साफ पता चलेगा कि श्रमिक मजदूर जिस तरीके से जिंदगी जी रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है बिहार सरकार के प्रति। सर आप यहाँ क्या कुछ खुद आपको बता दीजिए क्या करना है नहीं करना। तो हम आपका बात सुन रहे हैं और सब आदमी नहीं सुन रहा है। हम लोग जो कोरोना पॉजिटिव हम लोग नहीं है। सरकार से आश्वासन है कि हम लोग को कोरोना का जांच शांतिपूर्वक कर दे और हम लोग का बोलिए ना। हम लोग का मांग यही है
तो ऐसा जांच किया जाए जो हम लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए। कितना दिन से है यहाँ पे आप? 10 दिन हो गया। केंद्र एवं राज्य सरकार लोगों का सुरक्षा पे ध्यान रखते हुए कई सकारात्मक कदम उठा रही है सरकार, लेकिन खगड़िया जिले के अंतर्गत प्रखंड के कुछ पदाधिकारी इसका गलत फायदा उठा रही है। दरअसल सभी प्रखंड के मुखिया फंड मुहिम कराकर सरकार के प्रखंडों में सैनिटाइज करने का कार्य सोचा है। साथ ही साथ प्रखंडों के सभी व्यक्ति को साबुन और अन्य संक्रामक प्रदान करने के लिए बजाते लिखित आदेश भी जारी किया है, लेकिन मानसी प्रखंड के पदाधिकारी और मुखिया ना तो इस इलाके में सैनिटाइज करवा रही है और ना ही किसी प्रकार की सुविधा संगमनी उपलब्ध करा रही है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा पंचबीत के दौरान 91,000 प्रत्येक पंचायत के मुखिया को प्रदान कर दिया गया है, लेकिन इस कार्य के धरातल पे शून्य है। न तो मुखिया और ना ही कोई पदाधिकारी इस कार्य को करने के लिए राजी हो रहे हैं, जिसके कारण से लोगों में काफी आक्रोश है कि सरकार द्वारा दिया गया फंड भी फंड की तरह काम हो रहा है। मेरा मुखिया द्वारा क्या चीज नहीं मिला? मास्क नहीं मिला, साबुन भी नहीं मिला। क्या नंबर वार्ड में घर है? 1 नंबर वार्ड में। कौन को मास्क मिला मुखिया जी के द्वारा? नहीं आया, मिला है, अब तक भेंट करने भी नहीं आया है, तो मिलेगा। वित्त आयोग पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? पंचम वित्त आयोग के जो माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार में लेटर निकालने सब मुखिया को, मुखिया जो है अधिकारी दोनों मिलके लूटने के चक्कर में है। तनी चूना कहीं कहीं छीट दिया है न, अब पैसा लूटने के चक्कर में जनता है, भोला भोला जनता है मुखिया जी कर लगे। मुखिया जी कहाँ कुछ किया है? मास्क कहाँ वितरण किया है? साबुन कहाँ वितरण किया है? सिंचाई कहाँ किया है? पूरे बिहार में लूट खजाना नीतीश कुमार ने कर दिया है मुखिया को वित्तीय पावर दे के, और अधिकारी जो है एकदम लूटने के चक्कर में है। जनता जो है त्रास रहे। प्रमुख साहब दिन पत्नी कोरोना बीमारी पंचायत में आ रहा है, गाँव आ रहा है, अभी तक मुखिया मास्क नहीं बदल के, छिड़काव नहीं करके, खाली तनी को चूना एक मुट्ठी दे के मुखिया और अधिकारी लूटने के चक्कर में।